हाँ छात्र, तो फाइनली अभी 10 मिनट पहले कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 भौतिक शास्त्र का असली क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ चुका है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमने इसका सॉल्यूशन भी पूरा का पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी V1 चाल से तथा शेष आधी दूरी V2 चाल से तय करता है। इसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, V = V1 × V2 / V1 + V2। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो डैन कॉल होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2u/g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थिति ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। चौथा प्रश्न है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध लिखिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, K = P² / 2m। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य संबंध है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, L = I α। छठवां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, V = m⁻0। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 2 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा = 30 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा प्रश्न, सदिश वेक्टर A = 6i + rj का मापांक 10 होगा। तीसरा है, बल का आवेग = संवेग में परिवर्तन। चौथा हो जाएगा, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा, यदि कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां प्रश्न हो जाएगा, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। प्रश्न 3 देखिए, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, वोल्टेज में नियतांक का मान। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ई, 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। सेकंड है, स्टीफन नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.67 × 10⁻8 जूल/सेकंड × मीटर² × केल्विन की पावर 4। तीसरा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर एफ, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन/मीटर² प्रति किलोग्राम²। चौथा प्रश्न, पृथ्वी पर पलायन वेग। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा हो जाएगा, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। तो इसका आंसर करना 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। छठवां प्रश्न, एक पॉइज। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻1 किलोग्राम/मीटर/सेकंड। तो यहाँ पे अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पेज में देखिए प्रश्न 4 है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सेकंड दोलक के आवर्तकाल का मान बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा T = 2π√m/k। तीसरा हो जाएगा, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कलांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा Δx = λ/2π × Δφ। चौथा प्रश्न, समान लंबाई की स्टील की छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी? तो दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा प्रश्न, पदार्थ की क्षैतिज प्रसार गुणांक बीटा एवं आधार प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा = 3/2 बीटा। तो यहाँ पे अपना चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है। यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। तो यह हो जाएगा सत्य। चौथा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो यह हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल न बदले किंतु वेग बदल जाए। तो यह हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देखिए छठवां है, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना है, ऊर्जा समविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी उष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्र की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। अगला प्रश्न 7 है, ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम लिखिए। तो इसका आंसर करना है, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। अगला प्रश्न 8वां देखिए, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, दरवाजों के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों? तो इसका आंसर करना है, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाजा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न 9वां देखिए, विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल का गणना कीजिए यदि 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दिया जाए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम सॉल्व कराएंगे तो लास्ट में निकल के आएगा 10 × 4 = 10 चौको 40 न्यूटन। अगला प्रश्न 10वां है, सर्पी घर्षण में बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। एक साइड लिखना है सर्पी घर्षण, दूसरे साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य
कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। सेकंड पॉइंट हो जाएगा सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न गिरा है, एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रपूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने है, पहले सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14.7 मीटर। अगला प्रश्न 12 है, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में सार्थक अंकों की संख्या 2 आ जाएगी, दूसरे में सार्थक अंकों की संख्या 4 आ जाएगी। प्रश्न क्रमांक 13 है, शक्ति बराबर बल गुणे वेग, या फिर आपको इसका अथवा करना है, नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अचर बल के लिए यहाँ पे व्यंजक सॉल्व करेंगे, सो लास्ट में निकल के W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², अर्थात हम बोल सकते हैं W बराबर डेल्टा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 14 का अथवा दिया गया है, केपलर की ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हेडिंग डाल देना, केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य इसके नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियमानुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम, इस नियमानुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्घ दीर्घाक्ष के घन के समानुपाती होता है। प्रश्न 15 देखिए, द्रव का अपरिष्ट तनाव किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है द्रव्य के ताप पर। समानतः ताप बढ़ाने पर द्रव का अपरिष्ट तनाव घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर संसंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट अशुद्धियों की विलेयता पर, यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का अपरिष्ट तनाव कम हो जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनॉल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का अपरिष्ट तनाव कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट संदूषण पर, यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल आदि डाले गए हैं तो द्रव का अपरिष्ट तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे हमें हेडिंग डालना है, एक साइड अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्ध्य तरंग। पहला पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों में माध्यम के कण के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विदलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए 17 दिया गया, वंडर वाल समीकरण को हमें हल करना है। आप लोग इसका अथवा देखिए, श्यान बल F और इसके लिए श्यानता बल का व्यंजक हमें ज्ञात करना, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फटाफट इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। सो लास्ट में निकल के आ गया F = 6π भी यही स्टोक्स का नियम है। प्रश्न 18 देखिए, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। सो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। प्रक्षेप के पथ के लिए सबसे पहले हमें चित्र बना लेना, इसके बाद इसका माना वगैरह लिखना है। सो लास्ट में निकल के आएगा y = tan θ - 1/2 gx² cos² θ। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगला देखिए प्रश्न 19 यहाँ पे दिया गया है, किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कच्छ ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक ताप के गिरने में कितना समय लगेगा। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम पूरा सॉल्व कराएंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 0.7 मिनट। इसको हम बोल सकते हैं 42 सेकंड के बराबर होगा। अगला प्रश्न 20 देखिए, सरल लोलक या वर्तकाल का व्यंजक t = 2π√L/g का निगमन कीजिए एवं बताइए कि वर्तकाल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सरल लोलक एंड इसकी डिफिनीशन लिखना है, और व्यंजक के लिए आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चित्र बना लेना है। समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन को हम कंपेयर कराएंगे। सो आगे निकल के आएगा समीकरण 3, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लगाना है। यहाँ पे हेडिंग डालना आवर्तकाल के लिए व्यंजक एंड पूरा सॉल्व करेंगे। सो लास्ट में निकल के आएगा t = 2π√L/g, यही आपसे सरल लोलक या वर्तकाल का व्यंजक है।